इस वीडियो में डीडीजी कोच के ट्रांसफर्स और लॉन्जिट्यूडनल साइड पर सीट, बर्थ, बैकरेस्ट, लगेज रैक और पार्टीशन फ्रेम की चरणबद्ध फिटमेंट प्रक्रिया दिखाई गई है। सबसे पहले ट्रांसफर साइड के चेयर एंगल को साइड वॉल मेंबर के निर्धारित स्थान पर रखें। चेयर एंगल को स्पेशल बोल्ट के साथ अलाइन करें। इसके बाद M16 SS हेक्स नट और B16 स्प्रिंग वॉशर लगाकर चेयर एंगल को साइड वॉल मेंबर के साथ मजबूती से फिक्स करें। ट्रांसफर साइड के एक्सपैंडेड मेटल पार्टीशन फ्रेम को चेयर एंगल और पार्टीशन पिलर के साथ निर्धारित पोजीशन पर रखें। इसके बाद पार्टीशन फ्रेम को M6x20 SS हेक्स सॉकेट हेड कैप स्क्रू, M6 SS हेक्स नट और B6 स्प्रिंग वॉशर की सहायता से सेट और फिक्स करें। फाइनल टाइटनिंग से पहले फ्रेम का अलाइनमेंट दोबारा जांचें। ट्रांसवर्स बैकरेस्ट की फिटिंग के लिए लोअर बर्थ से 50 मिलीमीटर की ऊंचाई मापें और पार्टीशन फ्रेम पर फिटमेंट पॉइंट्स की मार्किंग करें। मार्क किए गए स्थानों पर निर्धारित ड्रिल बिट की सहायता से होल बनाएं। इसके बाद बैकरेस्ट को ST 4.9x19 SS पैन हेड टैपिंग स्क्रू की सहायता से पार्टीशन फ्रेम पर सेट और फिक्स करें। ट्रांसवर्स अपर बर्थ को पार्टीशन फ्रेम के निर्धारित माउंटिंग स्थान पर लाएं। बर्थ के सभी फिटमेंट होल को पार्टीशन फ्रेम के संबंधित होल के साथ अलाइन करें। इसके बाद अपर बर्थ को M10x75 SS हेक्स हेड बोल्ट, A10 SS पंच वॉशर और M10 SS नाइलॉक नट की सहायता से फिट करें। सभी फास्टनर्स लगाने के बाद अपर बर्थ का लेवल और स्थिरता जांचें तथा हार्डवेयर को समान रूप से टाइट करें। अब ट्रांसफर साइड की 4 सीटर सीट को चेयर एंगल और पार्टीशन पिलर के निर्धारित स्थान पर रखें। सीट के सभी माउंटिंग पॉइंट्स को दोनों सपोर्ट के साथ सही प्रकार से अलाइन करें। आवश्यकता अनुसार एडजस्टिंग वॉशर लगाएं। इसके बाद M12 SS हेक्स नट और B12 स्प्रिंग वॉशर की सहायता से सीट को सेट और फिक्स करें। लॉन्जिट्यूडिनल लगेज रैक की फिटिंग के लिए फ्लोर लेवल से 1868 मिलीमीटर की ऊंचाई मापें। साइड वॉल पर दिए गए ब्रैकेट के अनुसार फिटमेंट पॉइंट्स की मार्किंग करें। मार्क किए गए स्थानों पर ड्रिलिंग और 8 मिलीमीटर टैप की सहायता से थ्रेड कटिंग पूरी करें। इसके बाद लगेज रैक को निर्धारित स्थान पर रखकर उसका अलाइनमेंट जांचें। लगेज रैक को M8x40 हार्डवेयर और B10 स्प्रिंग वॉशर की सहायता से सेट और फिक्स करें। अब लॉन्जिट्यूडिनल साइड के चेयर एंगल को साइड वॉल मेंबर के निर्धारित स्थान पर रखें। चेयर एंगल को स्पेशल बोल्ट के साथ अलाइन करें। इसके बाद M16 SS हेक्स नट और B16 स्प्रिंग वॉशर की सहायता से चेयर एंगल को साइड वॉल मेंबर पर फिक्स करें। सिंगल सीट बैकरेस्ट फ्रेम को साइड वॉल मेंबर के निर्धारित स्थान पर रखकर फिटमेंट पॉइंट्स की मार्किंग करें। मार्किंग के अनुसार ड्रिलिंग और टैपिंग पूरी करें। अब सीट फ्रेम के लेग को निर्धारित स्लीव में इंसर्ट करें और 4.8 मिलीमीटर पैन हेड स्क्रू की सहायता से उसकी पोजीशन सुरक्षित करें। इसके बाद बैकरेस्ट फ्रेम को M8x60 हार्डवेयर और B8 वॉशर की सहायता से सेट करें। फ्रेम का अलाइनमेंट जांचने के बाद सभी फास्टनर्स को टाइट करें। लॉन्जिट्यूडिनल एक्सपैंडेड मेटल पार्टीशन फ्रेम को चेयर एंगल
और सिंगल सीट बैकरेस्ट फ्रेम के साथ निर्धारित स्थान पर रखें। सभी फिटमेंट पॉइंट्स को सही प्रकार से अलाइन करें। इसके बाद फ्रेम को M6x20 SS हेक्स सॉकेट हेड कैप स्क्रू, M6 SS हेक्स नट और B6 स्प्रिंग वॉशर की सहायता से सेट और फिक्स करें। सिंगल सीट बैकरेस्ट की फिटिंग के लिए सीट से 50 मिलीमीटर की ऊंचाई मापे। पार्टीशन फ्रेम पर फिटमेंट पॉइंट्स की मार्किंग करें और निर्धारित स्थानों पर ड्रिलिंग पूरी करें। इसके बाद संबंधित ड्राइंग में निर्धारित हार्डवेयर की सहायता से बैकरेस्ट को पार्टीशन फ्रेम पर सेट और फिक्स करें। अंत में सिंगल सीट को चेयर एंगल और सिंगल सीट बैकरेस्ट फ्रेम के निर्धारित माउंटिंग पॉइंट्स के साथ अलाइन करें। इसके बाद M12 SS हेक्स नट और B12 स्प्रिंग वॉशर की सहायता से सीट को सेट और फिक्स करें। फाइनल टाइटनिंग के बाद सीट का अलाइनमेंट, स्थिरता और सभी फास्टनिंग पॉइंट्स की जांच करें। फिटमेंट पूरा होने के बाद सभी सीटों, बर्थ, बैकरेस्ट, पार्टीशन फ्रेम और लगेज रैक का अलाइनमेंट तथा स्थिरता जांचें। सही माप, निर्धारित हार्डवेयर और सटीक अलाइनमेंट से सुरक्षित तथा मजबूत सीट और बर्थ फिटमेंट सुनिश्चित होता है। MCF, सुरक्षा, गुणवत्ता और सटीकता के साथ।